Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. So today we will study how the camel got his hump from It So Happened class 8th. So let's get started. Now, how the camel got his hump. तो इसका तो पहले मीनिंग क्या हुआ हम वो डिस्कस करते हैं. मतलब जो कैमल था, जो ऊंट था, उसे अपना कूबड़ कैसे मिला. तो इस जो ये स्टोरी है इसका राइटर कौन है. तो इसके राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग. ओके, इसके राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग. सो नेक्स्ट, व्हाट वी विल डू इन दिस वीडियो, वी विल स्टडी पार्ट 3. means in this chapter there are mostly 3 parts, so we will study them in part 1, part 2 like this. So what is part 1? Part 1 is word meaning, part 2 is explanation, part 3 is question and answers. So we will cover part 1 and 2 in this video. Okay, so now word meanings. Saddle, a seat on back of horse. अब जो सैडल क्या होता है, मतलब जो घोड़ा होता है उसकी जो कमर पे वो सीट होती है उसे बोलते हैं हम सैडल. फेच, व्हाट इज फेच? गो एंड देन ब्रिंग बैक. लाइक जैसे कि जो डॉगी होता है उसे जब हम बॉल है जो हम उसकी तरफ फेंकते हैं, जहाँ भी हम उस बॉल को फेंकेंगे तो वो डॉग वहाँ पे जाएगा, फिर वो हमारे पास लाएगा. तो ऐसे ही अगर हम वहाँ पे दोबारा फेंकेंगे तो वो दोबारा ऐसे लाएगा हमारे पास, तो उसे बोलते हैं फेच. नाउ व्हाट इज प्लग? टर्न अप द सॉइल. मैंने आपको ये साइंस का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसकी जो क्विज थी उसमें बताया था कि प्लग क्या होता है. टाइलिंग द सॉइल, मतलब सॉइल को इधर उधर करना. नाउ व्हाट इज हॉल? हॉल का मतलब होता है रॉर, मतलब चिल्लाना. नाउ प्रोवोक्ड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंग्री. अब जो हमारे पास ये साइड में भी हैं इन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं. आइडल, लेजी या फिर आलसी. ट्रॉट, रन, दिल की चाल. रोल अप, टू कैरी. लाओ, मतलब किसी चीज को लाना रोल अप होता है. सो नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट 2. इट्स वेरी इजी चैप्टर. सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर. यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन. ओके, द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगिन. द एनिमल्स had started working for humans. The horse, the dog, and the ox pulled loads and served men. But there was only one animal, camel, that refused to work. It lived in the desert and ate thorny plants. When anybody spoke to him, he said, hump. मतलब अभी संसार शुरू ही हुआ था कि जो एनिमल्स है, मतलब जो जानवर है, वो लोगों के लिए काम करना शुरू हो गए थे. लेकिन जो कैमल है, मतलब जो ऊंट है, वो हटे मना कर देता था काम करने से. और जब कोई उससे पूछता या उसको बात करने के लिए कहता तो वो सिर्फ क्या कहता? हम. और अब कैमल क्या क्या खाता था और कहाँ रहता था? तो जो कैमल है वो डेजर्ट के मिडिल में रहता था क्योंकि उसे कुछ काम नहीं करना होता था, और वो पूरे दिन बैठ के जो थॉर्नी प्लांट्स थे, कांटे वाले पौधे थे, उन्हें खाता रहता था. तो अब काम कौन करता था? तो काम कौन कौन से जानवर करते थे? वो करते थे हॉर्स, डॉग एंड द ऑक्स, मतलब घोड़ा, कुत्ता और बैल. ये सब लोड को इधर से उधर करते थे और मैन के लिए ही काम करते थे. One Monday morning, the horse came to the camel. He told the desert animal to work like them. So did the dog and the ox. But they had no success. Then the three complained to man
against the camel, but man grew angry and asked them to work double to compensate camel's work. So the animals were not happy. They held a panchayat. The camel laughed at them and went away. अब एक सोमवार की सुबह जो हॉर्स है वो कैमल के पास आता है और बोलता है कि तुम भी हमारे के जैसे काम करो। फिर डॉग भी आता है ऐसे ही कि हम जैसे काम कर रहे हैं, तुम भी वैसे ही काम करो। फिर बैल भी आता है एक दिन और वो भी यही सब बोलता है, लेकिन इन तीनों का इनको कोई सक्सेस नहीं मिली। मतलब कैमल ने कुछ नहीं बोला, वो बस हम तीनों की बारी में करता गया। तो उसके बाद ये जो तीन थे जानवर, इन्होंने कंप्लेन कर दी कैमल के अगेंस्ट, मैन को, मतलब आदमी को इन्होंने कंप्लेन कर दी कि उसे भी बोलो कि वो हमारे के जैसे काम करे। लेकिन जब आदमी है वो गुस्सा हो गया और उन्हें ये बोला कि तुम ना कैमल का वर्क कंप्लीट करने के लिए तुम डबल बार करोगे। सो अब तो वो हैप्पी नहीं, अब जानवर भी एंग्री हो गए कि हम क्यों करें उस कैमल का काम, वो तो पूरे दिन बैठ के खाए जाए और हम करता जाए। तो उन्होंने एक पंचायत रखी। उस पंचायत पे कैमल भी आया था, लेकिन वो बस वहां पे हंस के चला गया। नाउ स्टार्ट अगेन। Soon the jinn or the spirit in charge of deserts came there. He listened to their complaint and agreed with them. He decided to punish such an idle animal. He found the camel looking at his own reflection in the pool of water. He had made the three other animals to do extra work since Monday morning. When the jinn asked him to clarify, the camel only said hump. He showed no willingness to work. अब जैसे कि मैंने ये इंग्लिश में भी रीड कर दिया है तो मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। अब जो जिन है वो आ जाता है, जो जिन है वो आ जाता है, या फिर आप कह सकते हो जिन कौन होता है? जिनी, जिसे बोलते हैं जिनी हम। A spirit that has strange powers and can assume any form, human or animal. अब मतलब एक ऐसी आत्मा जिसके पास भयानक से शक्तियां होती हैं और वो कोई भी रूप ले सकता है, जानवर का, एनिमल का, मीन्स जानवर या एनिमल का, या किसी पक्षी का, या किसी आदमी का, किसी का भी वो रूप ले सकता है। तो ये होते हैं जिन। अब वो जिन है जो वो डेजर्ट्स का इंचार्ज था, वो वहां पे आता है। वो फिर इन तीनों जानवरों की कंप्लेन को सुनता है और उनके साथ एग्री कर लेता है। तो उसने डिसाइड करा कि वो एक ऐसे आलसी जानवर को पनिश करेगा। तो उसने कैमल को उसकी रिफ्लेक्शन, मतलब जो उसकी, अब रिफ्लेक्शन क्या होती है? उसकी परछाई। तो वो अपनी परछाई को देख रहा था कहाँ पे? वाटर में। तो वो किसी लेक वगैरह में या पूल में देख रहा होगा अपने आप को। तो वो जिन वहाँ पे उसको मिलता है। तो वो क्या देखता है कि जो कैमल है वो तो अपनी ही परछाई को देख रहा है वाटर में। फिर वो सोच रहा है मनी मन कि इसने उन तीनों जानवरों को एक्स्ट्रा वर्क कराया मंडे मॉर्निंग। तो अब जो जिन है वो उस कैमल को बोलता है कि तुम क्लैरिफाई करो, मतलब कि तुम क्यों काम नहीं करते, मुझे ये बताओ। तो अब कैमल ने सिर्फ कहा हम। उसने मतलब कोई भी विलिंगनेस नहीं दिखाई, मतलब उसने कोई भी इच्छा नहीं दिखाई कि काम करने के प्रति उसने कोई इच्छा नहीं दिखाई। तो अब जिन क्या करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। द जिन पुट अ कर्स ऑन द कैमल. Soon the camel's back puffed up into a big hump. It was Thursday. The camel was told to work for 3 days without eating anything because his food was stored in his hump, but the hump
on his back made it difficult for him to carry the load. The jinn said that it would serve as a storehouse of food. He also said that it would disappear when the camel would learn to behave properly. So अब हम क्या होता है, मैंने आपको इस वीडियो में बताया था ना, ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये दो, ये होता है कूबर्ड या फिर यू कैन से हम। तो वो उसकी कैमल जो होता है उस पर एक ऐसे कर्स बना देता है, समझो इट्स कैमल बैक, और वो उस पर जैसे ही ऐसे कोई कर्स बनाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो फिल हो जाती है, वो पफ्ड हो जाती है वहाँ से, मतलब वो वहाँ पे पफ हो जाती है, फूल जाती है वहाँ पे एक हम्प के अंदर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। Where does he go? So it was only for a minute. It disappeared. Then listen. वो थर्सडे था उस दिन, जिस दिन जिनने ये काम करा, उसकी कंप्लेन तो उन्होंने मंडे को ही सुन ली थी, लेकिन उसने काम कब स्टार्ट करा, थर्सडे को। वो एक बिग हम्प में हो गई कन्वर्ट। द कैमल वॉज टोल्ड टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग एनीथिंग। अब जो कैमल है उसे बोला गया था कि तुम्हें काम करना है 3 दिनों के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि जो उसका फूड था वो तो उसकी हम्प में स्टोर हो गया था, वो तो उसकी हम्प में स्टोर हो गया था, लेकिन जो हम्प है उसकी बैक पे वो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्टी क्रिएट कर देती थी उसे लोड को कैरी करने में। जैसे अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था, जैसे अब कोई कूबर्ड है या फिर यू कैन से हम्प है, तो वो उसे लेके जानी है लकड़ियाँ, और जो लकड़ियों का बंडल है वो ज़्यादा बड़ा है, तो अगर उसकी बैक स्ट्रेट होती तो वो आराम से लेके चला जाता, लेकिन अब तो बीच में ये आ रहा था, हम्प आ रहा था ना बीच में, तो वो कैसे लेके जाता, वहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी भी फेस हुई जब उसको हम्प आया उसका लोड को इधर उधर ले जाने में। अब जो जिन है उसने क्या बोला था, ये उसके स्टोर हाउस, मतलब उसके खाने का स्टोर हाउस बन जाएगा, कि ये डिसअपीयर हो जाएगा खुद ब खुद, मतलब वो उसका जो हम्प है वो उसका खुद ही वहां से हट जाएगा जब वो अच्छे से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब अच्छे से बिहेव करना मतलब किसी को वो हम्प नहीं बोलेगा, उन्हें अच्छे से बात करेगा, वो जो मतलब उससे पूछते हैं उसका आंसर देगा, आदमियों के लिए काम करेगा, ह्यूमंस के लिए, पीपल के लिए वो काम करेगा, तो वो अपने आप उसका चला जाएगा हम। तो द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री। फ्रॉम दैट डे he has been wearing a hump, but there was no escape from work. He has, however, still not learned to behave. अब जो कैमल है वो चला जाता है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए, मतलब उनकी कंपनी, उन्हीं के साथ तो उसे काम करना है, तो वो उन तीनों के लिए रवाना हो जाता है, मतलब वहां से चला जाता है। उस दिन से उसको वो हम्प को पहनने रखता था, मतलब पहनने का मतलब वो उसके पास ही रहता था हम्प, लेकिन उसने काम से कोई भी अदला बदली नहीं करी, मतलब वो काम से अब कामचोर की तरह भागता नहीं था, वो काम करता था, लेकिन अब भी उसने अच्छे से बिहेव करना स्टार्ट नहीं किया था। सो ये आ गया हमारे दोबारा से। तो इसका जो हम्प है ये हमेशा रहा, लेकिन इस कैमल ने कभी भी अच्छे से बिहेव ही नहीं करा, तो वो इसका गया ही नहीं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरी वीडियोस देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। ओके देन, बाय। अब मैं इसका जो पार्ट 3 है, इस वीडियो का पार्ट 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, तो आप इतने वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन देखिए, क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कल परसों तक मिल जाएंगे। सो बाय, थैंक यू। Don't forget to like and subscribe my video. Please like भी कर देना। Bye.